और अब बात बिहार के जर्जर पुलों की। जमुई से खैरा होते हुए देवघर जाने वाली नेशनल हाईवे पर नरियाना और मांगो बंदर पुल की हालत पूरी तरह से जर्जर है। इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। छोटे वाहनों को भी कम रफ्तार में जाने की हिदायत दी गई है। साल 2017 से ही पुल की हालत खराब है। पुल का जायजा लिया केसी कुंदन ने। जमुई जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A का जमुई जिले में खैरा प्रखंड के इलाके का 2 पुल क्षतिग्रस्त है, नरियाना और मांगो बंदर का पुल, और ये 2017 अप्रैल महीने से क्षतिग्रस्त है। जैसा कि ये नरियाना पुल है, इस पुल का नीचे का 11वां पिलर 2017 अप्रैल में धंस चुका था और धंसने के बाद जो रेलिंग है, रेलिंग के नीचे का प्लेट भी टूट गया और प्लेट टूट जाने के बाद जो रेलिंग का ये एक लंबा हिस्सा लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 50 मीटर क्षतिग्रस्त है और एक तरफ ये पुल का हिस्सा जो है झुका हुआ है, लेकिन फिर भी वाहनों का परिचालन अभी जारी है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग ने यहाँ पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया है, लेकिन जहाँ पर बैरियर लगे थे वो बैरियर टूट चुके हैं। और अगर देखा जाए तो वैसे छोटे से अगर मझले किस्म के वाहन होते हैं, जो छोटे से बड़े ट्रैक्टर या फिर ऐसे वाहन जो मालवाहक वाहन होते हैं, उनका अभी परिचालन यहाँ पर इस पुल से होता है, लेकिन जो बड़े वाहन का परिचालन बंद है। अब बड़े वाहनों के परिचालन बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। 2017 से पुल क्षतिग्रस्त है और आशंका बने रहती है कि हादसा के, हालांकि जो हो गया 5-6 साल हो गया। हाँ, तो क्या परेशानी होती है? बड़ी गाड़ी नहीं आती है, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं, बैरियर तो टूट जाते हैं। तोड़ने वाले तो तोड़ ही देंगे ना। अब जिनको जाना है वो तो किसी भी रास्ते से नीचे से ऊपर से निकाल ही लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए पूरी तरह से अगर क्षतिग्रस्त हो जाती तो क्या नुकसान है? खत्म है, फिर बरसात में आदमी है यहीं मर जाएगा अपने घर में। और क्या, अस्पताल पहुंच नहीं पाएगा रात में। बहुत अच्छा, एक और शख्स है यहाँ से इस रास्ते से गुजरने वाले। अच्छा बताइए, क्या मतलब अगर ये पुल का अभी मरम्मती नहीं हुआ, क्या परेशानी हो सकती है? अगर ये पुल टूट जाए तो उधर के लोग को ब्लॉक आने में, हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत होगी। आगे का सामना बहुत कठिन होगा। तो मरम्मती होना चाहिए था, बहुत जरूरी है। हुआ नहीं हुआ है। हर बार 2011 में पूरा हुआ था, तब यह पुल निर्माण निगम ने बनाया था। 2015 में यह सड़क जो है NH में चला गया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A हो गया। अब 4 साल से अधिक, मतलब लगभग 5 साल हो गए होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में पुल क्षतिग्रस्त है, लोग परेशान हैं और जो नियम का पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर समय रहते अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो जाहिर तौर पर यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा और आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और जमुई के बाद बात नवादा की। नवादा के सकरी नदी पर बने पुल की हालत भी जर्जर है। पथ निर्माण विभाग की ओर से पुल क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड भी लगा है, बावजूद इसके भारी वाहन इससे गुजरते हैं। इस अनदेखी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा शहर से गुजरने वाली खुरी नदी पर यूँ तो कई जगह पुल बनाया गया है, मगर कई जगह इस पुल की हालत खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी है और कई जगह पुल जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। कई जगह वैकल्पिक रूप से रास्ता तैयार कर लोगों का यातायात चालू कराया गया, मगर कई जगह अभी भी पुल बाधित जर्जर है, जिसके कारण लोगों की सांसें अटकी रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर के मंगर बिघा में, जहां पे खुरी नदी पर यह बनाया गया पुल काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, मगर इस पर यातायात जो है लगातार जारी है और लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। विभाग की तरफ से सांकेतिक बोर्ड भी लगा दिया गया है, मगर लोग अभी भी इस पर यातायात जारी रखे हुए हैं। विभाग की माने तो कई बार इसका आवेदन जा चुका है पुल को बनाने जाने के लिए, मगर अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे पुल की स्थिति सुधर सके। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं किस प्रकार की आप असुविधा झेल रही है, बताइए। ये बरसों से पुल क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। ना इस पुल पे प्रशासन का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है, ना किसी प्रकार जो बड़े बड़े इस नवादा की धरती के बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको भी नहीं दिख रहा है कि हमारे आसपास के रहने वाले हमारे अपने किस तरह से असुविधा से जा रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ आती है तो पलट जाती है और यहाँ देख लीजिए किस तरीके के गड्ढे हैं। यहाँ पे टोटो आए दिन 2 से 3 बार पलट जाती है
और उस मगर यातायात अभी भी जारी है। यातायात अभी भी जारी है। मैं आप लोगों आपको का डिमांड क्या है? मैं आपको बता दूं कि मेरा डिमांड तो खैर ये सबसे पहला डिमांड है कि इसको किसी तरह से तंदुरुस्त कर दिया जाए, इसे बना दिया जाए। तो आपने सुना, स्थानीय लोग का ये कहना है कि एक बड़े आबादी को यह पुल जोड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर लोगों का आवागमन होता है। हम बात करें विगत इन दिनों की, तो नवादा का बनने वाला नया समाहरणालय इसी रास्ते से गुजरने वाला है, मगर पुल की स्थिति अभी भी जर्जर है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक पुल की स्थिति ऐसी रहती है या जिला प्रशासन या सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए नए पुल का निर्माण कराती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।